तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश पेरियर, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों, आज हम ऐसे बात करेंगे दोस्तों कि आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, यानी कि हमारे वैसे चैनल तो का जो यूट्यूब से चैनल दोस्तों, वो तो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी दोस्तों कि हमारे जो शिक्षा से रिलेटेड है, जिसमें दोस्तों आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी और दोस्तों इससे रिलेटेड आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे दोस्तों अगर आपकी जो तैयारी दोस्तों बेहतर तरीके से हो सके दोस्तों, जो कि आपके लिए जो कि किसी भी एग्जाम, चाहे वो किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट है, अगर आप किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो होता है दोस्तों, और आपके जीवन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको यानी कि जो आपके शिक्षा है दोस्तों, वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे दोस्तों आपको जीवन में आप जो भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे चैनल पर इस चैनल के माध्यम से आपको ये यहाँ पे आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, जहाँ इसमें जैसे जनरल नॉलेज हुआ, आपको समसामयिक घटनाएं हुई दोस्तों, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे दोस्तों आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके आपको, और आपको जीवन में आपको यानी कि आपके जो एग्जाम में वो सहायता हो सके, जिससे दोस्तों आपको अपना जो एग्जाम है दोस्तों, उसमें आप अच्छा तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर सकते दोस्तों। तो हम दोस्तों यहाँ पे डेली आपको यहाँ पे करंट अफेयर, डेली आपको यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का जनरल नॉलेज का और जैसे विभिन्न प्रकार के दोस्तों आपको यहाँ पे हम कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे दोस्तों आपको यानी कि अपने जो एग्जाम दोस्तों उसमें काफी आपके यानी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सके, और दोस्तों आपको यानी कि उसमें बेहतर से बेहतर आपका वहाँ पे प्रदर्शन कर सके दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा हटके रहेगा दोस्तों हटके दोस्तों, यानी ये जीवन से जुड़ा हुआ ये टॉपिक दोस्तों, जो कि यूं कह सकते दोस्तों जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों, जीवन का एक मतलब अहम हिस्सा है दोस्तों, जो कि हमें इस टॉपिक पर चर्चा करनी चाहिए दोस्तों। और ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हर एक इंसान के लिए, हर एक इस देश के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश, जितने भी लोग रहते हैं दोस्तों, जितने भी पृथ्वी पर जो आदमी और महिलाएं, बच्चे, बूढ़े आदमी, जो भी महिलाएं, जितने भी लोग रहते हैं दोस्तों, सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है दोस्तों। इस टॉपिक का दोस्तों नाम है दोस्तों वैसे आप सब जानते हैं दोस्तों, सभी के जीवन में ये टॉपिक नहीं दोस्तों, ये एक अहम पल आता है दोस्तों सभी के जीवन में, इस पल से गुजरना पड़ता है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण पल होता है दोस्तों। वो टॉपिक है दोस्तों शादी। जहां देखो दोस्तों वहां पे बैंड बाजे बारात सुनाई देते दिखाई देते दोस्तों। तो इस टॉपिक में दोस्तों मैंने सोचा कि वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए, जिससे दोस्तों कि अगर आप भी जीवन में अगर ऐसे समय पर आए दोस्तों, जो कि आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी, जो भी आप 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल, 24 साल के कैंडिडेट है, 25 साल के कैंडिडेट, और आप दोस्तों एक अच्छी तैयारी करके दोस्तों एक सिविल सर्विस अधिकारी या फिर कोई ऐसा अधिकारी बनकर दोस्तों अपने जीवन में कुछ अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा अपने जो सुहाने जो अपने सुनहरे जो अपने जो पल है दोस्तों, सुहाने जो कुछ अरमान है दोस्तों, वो आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं आने वाले समय में दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए हो दोस्तों, वो आप क्यों कर रहे हो दोस्तों, इतनी तैयारी भी क्यों कर रहे हो, क्यों अपने जीवन को इतना बेहतर बनाने के लिए कर रहे हो, क्यों अपना पढ़ाई क्यों कर रहे हो दोस्तों, ये सारा आप अच्छी तरीके से आप जानते होंगे दोस्तों, आप इतनी तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ही पता होगा इस बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करें दोस्तों, यानी कि जो एक हमारे जो जीवन में एक अहम हिस्सा आता है दोस्तों, जो कि हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण पल आता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों जीवन में एक हर एक इंसान की एक सुनहरा पल भी होता है, हर एक इंसान की एक महत्वपूर्ण ख्वाहिश भी होती है, और जीवन में एक महत्वपूर्ण पार्ट भी होता है। लेकिन दोस्तों वो दोस्तों शादी, क्योंकि दोस्तों शादी वो एक अहम हिस्सा दोस्तों, जिसके बिना जिस तरीके से एक ट्रेन का जो डिब्बा होता है दोस्तों, इसके बिना जो डिब्बे होते हैं दोस्तों, उसका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता, उस डिब्बों के लिए दोस्तों इंजन का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता दोस्तों। जिस तरीके से शरीर के साथ जो सांसें होती है, जो जीवन होता है, जीव का कोई महत्व नहीं होता, शरीर के बिना जीव का कोई महत्व नहीं है, जीव के बिना सांसें का कोई महत्व नहीं है दोस्तों। इस दुनिया में ये मतलब एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति, सभ्यता और हमारे कल्चर में भी दोस्तों, यानी कि इस चीज का काफी महत्व होता है दोस्तों। ये वैसे हर एक इंसान के ऊपर लागू होता है, लेकिन दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों, जो दोस्तों यानी कि हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि हम ये एक तरीके से दोस्तों ये काफी मतलब हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, काफी एक महत्वपूर्ण एक पार्ट बोल सकते हैं, एक जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम दोस्तों इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों वीडियो काफी बड़ा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा होने के कारण दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शादी के इस टॉपिक पर दोस्तों मैं केवल 5-10 मिनट की वीडियो बनाकर दोस्तों आपको ये केवल छोटी जानकारी है, बारीक जानकारी दोस्तों, छोटी मोटी जानकारी दोस्तों कह के दोस्तों आपको यहाँ पे मैं ये नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप केवल कुछ पल की दोस्तों कुछ ऐसी जानकारी दो कि मतलब दोस्तों वो बात अलग हो जाती है दोस्तों, कि आपको मतलब फटाफट कंटेंट आपको पता चल जाएगी क्या चीजें, वो बात ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ बातें ऐसी दोस्तों जो नहीं, थोड़ा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्तों, बारीकी से समझना पड़ेगा, बारीकी से चलना पड़ेगा कि आपको क्या होती है शादी दोस्तों, शादी का जीवन में क्या महत्व है दोस्तों। और जिसने दोस्तों एक बात ये भी, जिसने शादी नहीं की है, जिसने जैसे मैंने 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 24 साल के जो है कैंडिडेट है, जो छात्र या फिर कोई इंसान है दोस्तों, उसने शादी नहीं की, उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये वीडियो दोस्तों। जिसने शादी कर ली है, जिसे शादी हाल ही में कर ली है, शादी करने से
और जैसे शादी कर ली और उसे छोड़ भी दी और शादी चल भी रही दोस्तों, उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हमें सारी यानी कि उससे क्या क्या हमें जीवन में क्या क्या, जो शादी नहीं की उसके लिए क्या परिणाम होते हैं दोस्तों, शादी नहीं की उसके लिए उसके क्या परिणाम होते हैं, और शादी कर ली उसके भी क्या परिणाम होते हैं दोस्तों, थोड़ा एंड में बात करूँ दोस्तों इस टॉपिक पे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हर एक चीज का हम जो जीवन में जो एक्शन लेते हैं उसका हमें कुछ फायदे भी देखने को मिलते हैं, कुछ अपने परिणाम भी, जो कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जो जीवन में हमें दोस्तों यानी कि उससे मिलते हैं दोस्तों। यानी कि हर एक चीज का हमें कुछ ना कुछ असफलता, कुछ हमें करने उससे कुछ ना कुछ हमें फल प्राप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों हर इस वीडियो में दोस्तों मैं लास्ट में बात करूंगा उससे क्या परिणाम मिलते हैं, क्या नहीं परिणाम मिलते हैं, ये हम दोस्तों लास्ट तक इस टॉपिक पे बात करेंगे कि वो क्या परिणाम होते हैं, शादी ना करने वाले लोगों के लिए क्या परिणाम होते हैं और शादी करने वाले लोगों के लिए क्या परिणाम होते हैं, और जो शादी कर ली वो जीवन में चल रही है तो उनकी जिंदगी कैसी चल रही है, क्या चल रही है दोस्तों। ये हर एक इंसान जैसे जानता है दोस्तों, हर एक इंसान इसीलिए तैयारी करता है, इसीलिए दोस्तों कुछ करता है दोस्तों कि उसके आने वाले हर एक समय वो बदलता रहे, आगे कुछ करता रहे, बढ़ता रहे और जीवन में कुछ ऐसा कुछ करता है दोस्तों, मतलब कि हर एक इंसान एक से एक कड़ी, ये मतलब जो कड़ी है दोस्तों हमारे जीवन की जो कड़ी है दोस्तों ये बढ़ती जाए, और दोस्तों ये कड़ी एक से एक कड़ी बनकर दोस्तों हमारे जो जीवन में जो जीवन है वो एक मतलब ये जीवन बीतता रहे, यानी कि जीवन आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों जो मतलब ये जो टॉपिक दोस्तों ये वैसे आप वैसे बताने का तो इतना नहीं है कि मैं आपको बताऊं, आप सब कुछ जानते दोस्तों, इतने तो आप खुद इतना पढ़ रहे हैं, इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं, इतने समय से आप कुछ करते आ रहे हैं, इतने समय से कुछ ना कुछ तो करते रहे, कुछ ना कुछ अपने काम करते आ रहे हैं, कितने ही समय से आप यानी कि अपने जीवन में छोटे से लेकर बड़े जब तक हुए दोस्तों वहां तक आप किसी न किसी काम से आप जुड़े हुए हो वो करते रहो, और हर एक कैटेगरी में हर एक पायदान पर हर एक यानी कि एक छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े आदमी तक ये शादी का पार्ट अहम हिस्सा होता है दोस्तों। और एक दोस्तों एक अमीर से लेकर गरीब तक ये हिस्सा पाया जाता है दोस्तों। शादी तो हमारे छोटे छोटे एक छोटी कैटेगरी में भी शादी होती है, बड़े से बड़े मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा रतन टाटा, अजीत प्रेम जी, गौतम अडानी, उनके भी जो है दोस्तों इनको भी शादियां इनके भी होती है। तो दोस्तों शादी सभी के बीच में, शादी जीवन का सभी के लिए ये महत्वपूर्ण पायदान होता है और सभी के लिए जरूरी होता है दोस्तों। वैसे ये काफी महत्वपूर्ण एक अहम हिस्सा वैसे बताया जाए, काफी एक अहम ये हिस्सा माना जाता है दोस्तों हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में दोस्तों, और हमारे जीवन में दोस्तों इसका काफी महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों इसी टॉपिक पर हम बात करने से दोस्तों पहले मैं आपको थोड़ा ये इसलिए बता दोस्तों, यानी दोस्तों आप वैसे सब मैंने बताई दिया दोस्तों कि आप तो वैसे पहले जानते होंगे दोस्तों कि क्या जरूरी है दोस्तों, क्यों जरूरी है, सारी बातें क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान यहाँ से गुजरता है और उसे पता होना चाहिए दोस्तों वो कि पता तो वैसे सभी को होता है, लेकिन दोस्तों फिर भी कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यानी कि हमें जीवन में ये एक दूसरे का एक शेयरिंग वाली बात है, यानी कि दूसरे की ये कनेक्टिव वाली बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे से हम ये संपर्क रखकर दोस्तों हम अपने अनुभवों से, अपने विचारों से, अपने भावनाओं से दोस्तों हम दूसरे से एक दूसरे प्रेरित हो सके दोस्तों, और हम जीवन में दोस्तों कुछ जो हमारे जो जीवन में जो होती है दोस्तों, जो हमारे जो अहम से जो जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट दोस्तों उसके बारे में हमें पता चलता है कि जीवन में क्या चीज होती है दोस्तों। तो चलो दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज होती है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात दोस्तों कि मैंने बता दें दोस्तों, यानी दोस्तों हर एक हमारे जो कानून है दोस्तों, यानी जो कानून हमारे के रखा दोस्तों, यानी कि हमारे भारत में कितने ही कैटेगरी के लोग होते हैं, कितने कैटेगरी में दोस्तों हमारे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, पुरुष, न जाने कितने लोगों में हमारे जो भारत देश में मतलब लोग तरीके होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके कैटेगरी के लोग होते हैं। कानून में दोस्तों यहाँ पे 18 साल और 21 साल मिनिमम हर एक इंसान की वैवाहिक आयु रखी गई है दोस्तों, यानी कि 18 साल मिनिमम, यानी कि लड़के की आयु, लड़की की आयु 18 साल होनी चाहिए और उससे ज्यादा दोस्तों होनी चाहिए वो 21 साल लड़के की होनी चाहिए, ये हमारा मिनिमम क्राइटेरिया देखा जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सभी के लिए ये क्राइटेरिया बराबर नहीं होता दोस्तों, किसी के लिए दोस्तों वो लड़के किसी कैटेगरी में दोस्तों, यानी कि बहुत सारे ऐसे समुदाय, जाति, धर्म में दोस्तों, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाती है और वो बताते नहीं, कानूनी रूप से वो दोस्तों अवैध भी माना जाता है, आपराधिक माना जाता है उस तरीकों को दोस्तों, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं चुपके से शादी हो जाती है और कर ही लेते हैं दोस्तों। ये अधिकतर ये किसी समुदाय में दोस्तों ये देखा जाता है, और किसी कैटेगरी में दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि उनकी कोई क्राइटेरिया 18-21 साल का ना लेकर दोस्तों वो लगभग दोस्तों 25 से 30 समथिंग भी ऊपर भी चला जाता है दोस्तों, वो हर एक कैटेगरी वाले। लेकिन दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि जो नीचे कैटेगरी जो लोग होते हैं, जो नीचे कैटेगरी जो हमारे जो कैटेगरी जो समुदाय के लोग होते हैं, जो 17-18-29 या उससे नीचे शादी कर देते हैं, तो उनकी इससे क्या जरूरत होती है, इससे क्या कारण होता है दोस्तों, वो नीचे से नीचे सब्जेक्ट भी उनकी शादी कर दे, क्या कारण होता है उनको कि वो शादी इतने छोटे सब्जेक्ट, उनको उम्र चाहिए ना, उनको करने दीजिए ना उनको बड़ा, ताकि वो कुछ अच्छा जीवन वो समझते ही नहीं है, वो अभी कुछ करना ही नहीं चाहते, उनको पता ही नहीं कि शादी का उनकी शादी है तो ये गलत तरीके से बोला जाता है और ये करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। तो ये उनकी भी शादी करते ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो ये एक तरीके से एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में उनको शिक्षा मिलती नहीं, उनके माँ बाप को अच्छी से शिक्षा नहीं होती है, बेटों को अच्छी शिक्षा नहीं होती है, उनके अच्छे तरीके परिवार में किसी शिक्षा नहीं होती है, उसका हर तरीके से समुदाय पूरा अशिक्षित रहता है, इस तरीके से उनकी शादी हो जाती है दोस्तों। वो जिंदगी भर एक दूसरे साइकिल रिसाइकिल इस तरीके से चलता रहता है कि वो अपने माँ बाप अपने बेटों को
जल्दी शादी करते, वो भी उनके बच्चे होते वो जल्दी शादी करते, उनको इस तरीके से वो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं रख पाते, वो शादी उनका मतलब जीवन इस तरीके से जल्दी में शादी, तो वो भी एक शादी होती है। लेकिन दोस्तों 25-30 साल में शादी करते तो वो एक शादी। तो दोस्तों इन दोनों में क्या बात, इन दोनों में दोस्तों शिक्षा का महत्व आ जाता है यहाँ पे कि वो अशिक्षित है, वो अपने आप को शिक्षा, क्योंकि तो शिक्षा ग्रहण करने दोस्तों कुछ समय देना पड़ता है, कुछ टाइम देना पड़ता है, कुछ कार्य देना पड़ता है दोस्तों, हमें कुछ अच्छा एजुकेशन ग्रहण करके, अच्छा काम करके, अच्छे पायदान पर पहुंचकर उस ओहदे पर शादी करके दोस्तों कुछ समझदार बन जाए, कुछ ऐसे लायक बन जाए, कुछ ऐसे अपने आप को मजबूत बनाए, जिससे दोस्तों अपना खुद का एफर्ट जो अपनी खुद ताकत अंदर इतनी विकसित कर लो दोस्तों, जिससे दोस्तों यानी कि हम उसके एलिजिबल हो जाए, हर प्रकार से एलिजिबल हो जाए, जिससे दोस्तों हम शादी को उस महत्वपूर्ण बंधन को दोस्तों हम अच्छी तरीके से निभा सके। बच्चा समझता नहीं है, बच्चा अभी तो छोटा है, बच्चे समझते नहीं, उसकी शादी कर दी जाती है, जिससे दोस्तों वो जीवन भर अपने तो ठीक है लेकिन अपने आने वाले बच्चों के लिए भी एक तरीके उनका एक कैटेगरी का अलग ही एक नियम बन जाता है। वो शिक्षा से ज्यादा मतलब काफी जुड़ाव नहीं लग पाते दोस्तों, वो किसी न किसी कैटेगरी में नीचे तबके के लोग रह जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा लोगों को दोस्तों यानी कि शादी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना जाता है। शिक्षा में दोस्तों शादी का भी एक अहम, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ यानी कि माँ बाप का भी खुद एक फर्ज बनता है कि वो अपने बेटों को अपने यानी कि जल्दी शादी करके उसे अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर थोप देते हैं, फिर वो अपनी जिम्मेदारी अपने बेटों जल्दी शादी करके उनके थोप देते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो अपनी जिम्मेदारी को इस तरह के निभाते कम छोटी उम्र में दोस्तों वो वहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, वो शादी का काफी मतलब उनको यानी उस चीज का शिक्षा से वो वंचित रहते हैं दोस्तों, जीवन में कुछ कर नहीं पाते दोस्तों। वो एक शिक्षा का महत्वपूर्ण कारण, वो किसी गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी अच्छे संस्थान है या फिर अच्छे एजुकेशन के क्षेत्र में जाकर दोस्तों वो कुछ अच्छा बड़ा नहीं कर पाते। तो शादी का एक बहुत बड़ा ये रोल होता है दोस्तों। शादी यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एक अशिक्षा का बहुत बड़ा कारण है, यानी कि शिक्षा हमें जीवन में मतलब इस शिक्षा अशिक्षा शादी का बहुत बड़ा, जो इंसान मतलब जो शिक्षा मतलब शादी जो करता है वो ठीक है, मानना है कि उसके घर परिवार उसके माँ बाप अच्छे लायक है, उनके पास जमीन जायदाद और अच्छे प्रकार से वो हर प्रकार से वो मतलब उस कैटेगरी को लायक है वो शादी कर। लेकिन दोस्तों वो पूरा वो ठीक है, लेकिन वो एक तरीके से एक पायदान पर दोस्तों वो शिक्षा उनके पास नहीं है, वो अशिक्षित है, वो उनका एक पायदान पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो जीवन में कुछ अच्छी तरीके से जीवन जी पाए, अच्छी तरीके से वो अपने जीवन में अच्छा जीवन का बेहतर निर्माण कर सके, जिससे दोस्तों वो अपना जीवन का कुछ शिक्षा लेकर जीवन में कुछ ऐसा अच्छे संस्थान में अच्छे एजुकेशन को फॉलो करके दोस्तों वो अपना जीवन को एक अच्छा बेहतर बना सके दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ वो तो एक साइकिल बना हुआ है, कड़ी बनी हुई दोस्तों, क्यों अपने जीवन में वो तो कमाना खाना पीना आगे चलता ही रहता है, धीरे धीरे वो बढ़ता ही रहता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में दोस्तों वो अपने इस शिक्षा जो होती है दोस्तों उससे वो वंचित रह जाता है, और दोस्तों जल्दी शादी के चक्कर में दोस्तों वो अपने जो अरमान होते हैं, अपने जो ख्वाहिश होती है दोस्तों वो पूरा नहीं कर पाता है, और वो उन चीज़ों से वो जिम्मेदारी के ऊपर जिम्मेदारी माना कि वो अपनी जिम्मेदारी अपने माँ बाप की जो जिम्मेदारी वो पूरा वो ले लेते हैं, वो अपने खुद माँ बाप अपने कुछ थोप देते हैं उन छोटे कैटेगरी छोटे समुदाय के जो अशिक्षित रहने वाले लोग उनके ऊपर थोप देते हैं वो, ताकि वो उस चीज़ से वंचित रहना, वो उस चीज़ को ना तो उसको न ज़्यादा अहमियत देते हैं, ना ही कुछ वो उस चीज़ को ना ज़्यादा फॉलो करते हैं, ना ही उस चीज़ से वो ज़्यादा कुछ ऐसा लगता है जिससे दोस्तों वो जीवन में कुछ अच्छा बेहतर कर सके। तो वो एक अशिक्षा का बहुत बड़ा कारण है। और दोस्तों उसमें वो जिस तरीके से उनकी जो शादियाँ की जाती है दोस्तों, तो वो कोई जीवन में कोई शादी का एक कोई महत्वपूर्णता ही नहीं होती दोस्तों, यानी कि उनको कभी लगता भी नहीं कोई शादी कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि दोस्तों एक महत्वपूर्ण जीवन का हर एक इंसान का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है दोस्तों, और महत्वपूर्ण एक हिस्सा भी होता है दोस्तों। शादी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान अपने जीवन में कितने जन्म लेता है दोस्तों। एक तो माता के जन्म से गर्भ से जन्म लेता है, और दूसरा जन्म अपने पति एक पत्नी से शादी, एक लड़का एक लड़की शादी कर, लड़की लड़का शादी, वहां से जीवन उनका निर्माण होता है। दूसरा निर्माण उनको बच्चे जब होते हैं उनको निर्माण होता है दोस्तों। फिर तीसरा जन्म उनके जब बूढ़े हो जाते हैं, थोड़ी एज हो जाती है, तीसरा जन्म चौथा जन्म वहाँ पे इस तरीके से होता है। तो दोस्तों इस तरीके से गृहस्थ जो हमारे पुराणों में हमारे जो पुराणों में भी कहा गया था सबसे पहले दोस्तों यानी कि उसके जो गृहस्थ जो आश्रम होता है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारा गृहस्थ जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है दोस्तों, उसके बाद यानी छोटा बच्चा जो कुछ एज दे रखी है, यानी कि 0 से 14 साल का जो बच्चा वो हमारा यानी कि वो गृहस्थ आश्रम उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाता है। उसके बाद जो गृहस्थ आश्रम आता है 14 से कुछ 20 या 21-22 साल का, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है, उसके बाद संन्यास आश्रम आता है दोस्तों। यानी कि इस तरीके से कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और इसी दोस्तों में गृहस्थ आश्रम में दोस्तों हमारी जो शादी होती है दोस्तों वो गृहस्थ आश्रम में देखी जाती है, यानी कि गृहस्थ आश्रम में यानी कि हमें गृहस्थ में गृह गृहस्थी से संबंधित वो जानकारी जो भी शादी हो उससे बच्चे जो भी होता है दोस्तों वो उससे रिलेटेड वो जानकारी वहाँ पे होती रहती है, यानी कि उससे मतलब वो गृहस्थ आश्रम है। उसके बाद दोस्तों वानप्रस्थ यानी कि वनों में जाकर निवास करके दोस्तों, फिर वानप्रस्थ आश्रम के बाद कुछ एज लिमिट यानी कि कुछ 22 साल या 22 से 35 साल के बाद दोस्तों, उसके बाद वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम आता है। उसके बाद इस तरीके से दोस्तों यानी कि वो अपनी जीवन इस तरीके से पूरे जितने भी 60, 70, 80 साल 45 साल जितना भी जिंदगी जीता है दोस्तों, वो
उसके अकॉर्डिंग वो अपने जीवन को गुजारता है दोस्तों। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण यानी शिक्षा जो छोटे करेगी, जो वैसे शासन दोस्तों 18 और 21 साल की जो हमारे जो एज दे रही दोस्तों, वो तो हमें फॉलो करना ही पड़ता है दोस्तों। यानी उसके अकॉर्डिंग में से अधिकतर लोगों में ऐसी 18 से 21 को मायने रख के शादी कर दी जाती है दोस्तों। और अधिकार केसेस में दोस्तों उससे छोटे कैटेगरी जैसे बहुत सारे समुदाय है, धर्म है, जाति है दोस्तों, जिसमें दोस्तों यानी कि इस क्राइटेरिया को ध्यान में न रखते हो दोस्तों उससे जल्दी भी शादी कर दी जाती है। और कुछ क्राइटेरिया दोस्तों इससे भी ज्यादा, यानी मैंने पहले बताया इससे ज्यादा पहले यानी कि वो कुछ 25 या 30 साल की शादी, यानी कि शासन ने ऐसा नहीं किया। शासन ने तो दोस्तों इस कैटेगरी को यानी कि इस कैटेगरी को इस क्राइटेरिया को मायने रख के यानी कि एक आधार मानकर दोस्तों उन्होंने सभी के लिए बराबर कर दिया कि इस 18 और 21 साल के बीच में लड़के और लड़की शादी हो जानी चाहिए, जिससे दोस्तों यानी कि वो जीवन में कुछ अच्छा अपने यानी किसी को इससे मतलब ज्यादा ना तो लॉस हो, ना ही किसी प्रकार से हानि हो, यानी कि ना तो किसी के ज्यादा लिमिट एज कम से हो दोस्तों वो शादी ना कर सके, और ना ही किसी की ज्यादा हो शादी। अगर आपको जरूरत है अभी शादी है कभी अभी शादी करें तो आपको 18 और 21 साल तक हो जाए, उसके बाद ही शादी करें। उसके बाद ही आपको कुछ जीवन में कुछ ऐसा करने की सोचे जो कि आप 18-21 सभी के लिए बराबर है, यानी कि आप अगर आप बड़े हो, छोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे नीचे अगर शादी करो तो कहीं ना कहीं आपको यानी जीवन में अपना कहीं ना कहीं अपने पेड़ों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ ऐसा लॉस कर रहे हैं जो कि शिक्षा से वंचित रहकर, जिससे दोस्तों हम जीवन में कुछ अच्छा ना कर सके दोस्तों। क्योंकि दोस्तों शिक्षा से वंचित रहेंगे तो हमें हर प्राइवेट पर दोस्तों शिक्षा की जरूरत पड़ती है, और दोस्तों शिक्षा के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छे से सिविल सर्विस अधिकारी है दोस्तों, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, किसी प्राइवेट जॉब में दोस्तों आपको वहां पे आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों वहां पे जरूरत शादी की नहीं होती, वहां पे आपने किससे शादी की है, कितने बच्चे हैं आपके, क्या है, ये मायने रखते हैं दोस्तों। वहां पे आपके एजुकेशन मायने रखती है, और एजुकेशन के लिए दोस्तों आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा कुछ उन जिम्मेदारियों को छोड़कर दोस्तों अपने माँ बाप को छोड़ो, अपने माँ बाप को उनको सोचना चाहिए कि अपने बेटा अभी लायक नहीं है, वो अपने जीवन में कुछ बेहतर करे, कुछ बन जाए। उसके बाद 18-21 साल होने जाए, उसके बाद ही वो शादी का अलग अपना उसको शादी के उस बंधन में बांधे, जिससे दोस्तों वो अपने शिक्षा को भी ग्रहण कर सके, अपने जीवन को भी बेहतर समझ सके, अपने जीवन को भी जी सके, जीवन में अहम पहल को पहचान सके दोस्तों, और जीवन में कुछ उन चीज़ों का खास आनंद ले सके दोस्तों, जीवन में कुछ अच्छा बेहतर कर सके दोस्तों। वो हर चीज़ से शिक्षा जो शिक्षा दोस्तों वो काफी महत्वपूर्ण हमारा पायदान बन जाता है जीवन में दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ये रोल होता है दोस्तों हमारे जीवन में, जो कि हमारे जीवन में काफी ये मायने रखता है दोस्तों। ये आप भी जानते हैं दोस्तों ये मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये अभी केवल यहाँ पे 18-21 साल या फिर किसी छोटे या समुदाय या जाति या धर्म या फिर किसी विशेष को लेकर नहीं दोस्तों। ये जीवन किसी एक इंसान के को टारगेट रखकर या फिर किसी 10 इंसान को टारगेट रखकर या किसी मेरे को टारगेट रखकर नहीं दोस्तों, ये हर एक इंसान के ऊपर टारगेट कर रखकर बात की जा रही है, एक शिक्षा को लेकर बात की जा रही है दोस्तों, और एक समुदाय और अपने शादी को एक टॉपिक को लेकर बात की जा रही है, जो कि जीवन का एक अहम रोल होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों शादी जो होती है दोस्तों वो एक ये जो पल है दोस्तों, यानी कि हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है, इस पृथ्वी पर जिसने जन्म ले लिया है, जन्म लेकर दोस्तों कुछ अपने प्रोसेस को वो आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और वो एक अहम हिस्सा यानी कि 18, 19, 20, 21 साल का जितना होता है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों वो अपने इस उम्र में आकर दोस्तों वो अपने इस बंधन में वो बंधता है, वो 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल, 24 साल, 25 साल जो भी है, अपने समुदाय का, अपने कैटेगरी का, अपनी जरूरत, अपनी एबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर वो ये सारे काम करता है। यानी कि अधिकतम उम्र पर देखी जाती है, अलग अलग जो कैटेगरी वाले, जो ऊंची की जाति की, जो ऊंची जाति की, यानी कि भले ऐसा नहीं बोलो दोस्तों कि छोटी जाति ऊंची जाति, सभी जाति दोस्तों बराबरी होती है मेरे ख्याल से। ये क्या जाति दोस्तों लोगों ने कुछ बांट दिया है इसको, यानी कि कुछ कैटेगरी में जिस तरीके से एक जाति से एक इंसान का जिस तरीके से नाम होता है ना कि इसका नाम ये है, उस नाम का इसका नाम ये है, इस तरीके से दोस्तों जाति का नाम दे दिया गया है। वरना इस दुनिया में कोई जाति का कोई ज्यादा है नहीं, कुछ भी भेदभाव जाति का कुछ ऐसा है नहीं। एक जाति के नाम से उसे पहचान मिलती है कि ये इस जाति का, नहीं तो वरना लोग वही है, इंसान वही है, सब कुछ खाते वही है, पीते वही है, रहते वही है, सोते पृथ्वी पर वो भी रहते, पृथ्वी पर खाना वो भी खाते, पृथ्वी पर जीते वही है, पृथ्वी पर सोते वही है, पृथ्वी पर सारे काम वो करते, जितना वो एक जाति एक नाम दे दिया, एक पार्ट बन जाता है ताकि लोगों की पहचान हो सके कि ये इस जाति का है, इस कैटेगरी का, जिससे कि वो अपने इसमें पहचान करके दोस्तों अपना जीवन में वो एक दूसरे पहचान करके दोस्तों उसमें वो अपना यानी कि उसमें कंफर्ट रह सके दोस्तों, इसलिए वो जाति का नाम दे दिया। वरना जाति कोई बड़ी बात नहीं है, जाति तो एक यानी कि कोई भगवान ने दी हुई चीज नहीं है। ये तो क्या हम कहा जाता है दोस्तों, यानी कि जो जाति दोस्तों वो ब्रह्मा से, यानी जो ब्रह्मा जो है दोस्तों उनके जो हमारे मुख से उनके मुख से ब्राह्मण का निर्माण हुआ दोस्तों, यानी उनके छाती से दोस्तों क्षत्रिय का निर्माण हुआ दोस्तों, उनके नाभि से वैश्य का निर्माण हुआ दोस्तों, उनके पैरों से शूद्र का निर्माण हुआ। ये पुराणों में भी कहा गया, हो सकता है कि ऐसा हुआ, लेकिन दोस्तों यानी कि कहीं ना कहीं ये मतलब नाम के आधार पर लोगों को मार दिया गया है। ये तो एक हम अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्तों, ये कोई हम इसको ये नहीं कह सकते दोस्तों, यानी कि ये
किसी भगवान ने बोला है कि तुम इस जाति की, इस जाति, जाति तो बहुत सारी है यहाँ पे, केवल एक जाति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन, न जाने ईसाई, न जाने कितने जाति कैटेगरी के लोग, वेश्य है, न जाने कितने कैटेगरी के लोग, तो इसमें हम जाति राजपूत, न जाने कितने कैटेगरी, एक ही कैटेगरी में हजारों हजारों उपजातियां आ जाती है, मतलब कई सैकड़ों में उपजाति आ जाती है दोस्तों। तो हम ये नहीं कह सकते, जातियां तो हर जगह हमें मिलती रहती है, जाति का कोई खास रोल नहीं होता दोस्तों। ये तो मैं एक बात उस बता रहा हूँ कि ये शादी का एक जाति का एक ये इंसान ने बांटी हुई चीज़ है, नहीं तो वरना चीज़ें वही होती है। और जाति भी बांटना भी जरूरी, क्योंकि दोस्तों उससे पहचान होती है कि ये इस जाति का है, इस जाति से ये बिलोंग करता है। तो उससे दोस्तों ये जाति का जो कैरेक्टर होता है दोस्तों, इस जाति का कैरेक्टर दोस्तों उसकी पहचान होती है, जिससे दोस्तों उसकी पहचानियत बनी रहे कि ये उस जाति का है, उस वंश का है, या फिर उस, क्योंकि हर एक चीज़ का एक नाम होता है, तो जाति का भी एक जाति होनी चाहिए, जाति की भी उपजाति होनी चाहिए, जिससे दोस्तों उसकी पहचान हो सके, उसकी 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 उस जाति से उसकी पहचान हो सके, उस जाति से उसकी, यानी कि उस जाति उसकी पहचान होकर दोस्तों उस जाति का उससे कुछ रिलेशन रख सके दोस्तों। तो ये जाति का, अगर जाति नहीं रहेगी दोस्तों तो फिर इंसान कैसे पहचाना जाएगा कि वो जाति की जाति का क्या है दोस्तों। इंसान तो सब है, सब कुछ उनके पास है, आँख नाक जो भी सब कुछ हो रहा है सब इंसान के पास है, तो फिर जाति की क्या जरूरत दोस्तों। ये भी एक अहम पार्ट आता है दोस्तों। तो जाति का तो नाम देना बहुत जरूरी, और जाति का होना भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। दोस्तों ये तो बात हो रही थी, मैंने जो शादी होती थी दोस्तों, हर एक जाति में, हर एक कैटेगरी में, हर एक पायदान पर दोस्तों ये शादी का अहम रोल होता है दोस्तों। लेकिन मैं शिक्षा से जुड़कर दोस्तों इस बात को बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि शादी का काफी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और दोस्तों सब जगह दोस्तों, यानी कि दोस्तों गाँव में भी शादी होती है, शहर में भी शादी होती है। बड़ी मैंने बताया तो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, मुकेश अंबानी की औरत नीता अंबानी, मुकेश भाई, धीरू भाई अंबानी की, और उनकी जो हीरा बहन जो है दोस्तों, जो वो है दोस्तों, उन्होंने भी शादी, यानी कि दोस्तों ये हर एक अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पैदल पर दोस्तों शादी का अहम रोल रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात में निकल के यहाँ बात ये दोस्तों ये आती है दोस्तों कि यहाँ पे जो आज की जनरेशन है, जो कि आज की जनरेशन तो बहुत ही एक्टिव हो चुकी है दोस्तों। आज की जनरेशन तो दोस्तों, जनरेशन का मतलब ये नहीं दोस्तों, मैं ये नहीं पता दोस्तों, जनरेशन तो हमेशा से बनी रही है, और जनरेशन तो आती जाती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्तों। ये तो जनरेशन का खेल है। आज ऐसी जनरेशन है तो आने वाली जनरेशन और भी इससे अच्छी होगी, और उससे यानी कि परिवर्तन का दौर तो हमेशा प्रकृति की देन है, बदलती रहती है दुनिया का। कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ में दुनिया तो एक दूसरे से बड़ी बदलती रहती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात यही भी आती है दोस्तों कि यानी कि दोस्तों जो हमारी जो ये जनरेशन है, जो अभी जो जनरेशन चल रही है दोस्तों, ये काफी एक एक्टिवनेस जनरेशन है दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों जो भी काम हो रहा है वो पल पल में, हर एक सेकंड में क्या हो जाए दोस्तों, इसका कुछ नहीं किया जा सकता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो ये आज की जनरेशन दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मोबाइल जो है दोस्तों, ये मोबाइल ने ऐसी दुनिया बना दी दोस्तों कि इंसान जो पहले 10 कदम चलता था तब जाकर उसे पता चलती थी, लेकिन वो आज की कुछ समय तक चलता है दोस्तों, उसे पता चलता है कि अब आने वाला समय क्या है दोस्तों। ये बहुत ही एक बड़ा मतलब अपडेट हो चुका है दोस्तों। ये यूट्यूब मोबाइल ने काफी कुछ परिवर्तन का दौर ला दिया है दोस्तों। यानी कि सारे काम इस दुनिया में, मतलब इंसान केवल इसके ये समझ लेते जीवन के केवल कुछ ही परसेंटेज काम जो केवल खुद ही करता, नहीं तो वरना सारे काम दुनिया के मोबाइल्स के द्वारा करता है। वो सारे काम दुनिया के, यानी कि दुनिया के मतलब 90% काम उसके मोबाइल से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो करता है। वरना कुछ काम जैसे कि यहाँ से वहाँ आना जाना, या फिर वहाँ से अपने शरीर से कुछ भी जो काम करना दोस्तों, वो इंसानों के हाथ में हो। लेकिन दोस्तों और भी बहुत सारे काम जो इंसानों की जो जरूरत पूरी करता है, जो तन की जरूरत पूरी करता है, मन की जरूरत पूरी, धन की जरूरत पड़ती है, वो सारे मोबाइल्स के द्वारा होते हैं। यानी कि दुनिया ने जो पहले काफी समय बाद पता चलती, वो आज अपने आप ही यानी करने लगा है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा, यानी इस जनरेशन का काफी महत्वपूर्ण ये रोल है दोस्तों, जीवन में काफी महत्वपूर्ण इसका, यानी कि अपडेट, ये काफी बड़ा एक अपडेट मान सकते हैं जीवन का, एक काफी महत्वपूर्ण है ये यहाँ का हम ये कह सकते। तो दोस्तों जैसे कि अभी आज की दुनिया में हम कह सकते दोस्तों, शादी के बारे में बात ही चल रही दोस्तों। तो शादी जीवन में, यानी कि दोस्तों हर एक इंसान के हर एक कैटेगरी में दोस्तों, मैं शादी के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी ब्राह्मण हुआ, राजपूत हो, वैश्य हुआ, और न जाए किसी कैटेगरी में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे और कैटेगरी के लोग दोस्तों शादी होती है दोस्तों 25 से 30, यानी मेरे ख्याल से उम्र होनी चाहिए हर एक इंसान की दोस्तों, वो उम्र होनी चाहिए दोस्तों 25 से 30, जिससे दोस्तों यानी कि अपने माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभा के दोस्तों, अपने माँ बाप का क्रियाक्रम जो भी अपने माँ बाप उनके क्रियाक्रम दोस्तों, अपने बेटों की अच्छी परवरिश करके, उनकी शिक्षा ग्रहण करके दोस्तों, उनको अच्छी तरीके से परवरिश देकर, उनको अच्छे अपने पायदान पर अच्छी शिक्षा देकर, उनको अच्छे पायदान पर पहुंचाकर दोस्तों, एक अच्छे लायक बनाकर, अपने आपको यानी मजबूत बनाकर दोस्तों, उनकी जिम्मेदारी खुद संभाल सके, ऐसा बनाकर दोस्तों उनको 25 से 30 के बीच में उनकी शादी कर देनी चाहिए। जिससे दोस्तों यानी कि वो चाहे वो लड़का हो, लड़की की आयु 25 साल होनी चाहिए, लड़की आयु 30 से 31 साल होनी चाहिए, जिसकी वजह से दोस्तों अपने जीवन को भी यानी समझ सके, बेहतर बना सके, अपने जीवन में कुछ आने वाली समस्याओं से वो उस लायक बना सके, और अपने जीवन को एक अच्छा यानी कि उस जीवन को साबित कर सके दोस्तों। ये क्राइटेरिया मेरे ख्याल से होना चाहिए दोस्तों। और वैसे कानून ने दोस्तों सभी को क्राइटेरिया रखते हुए मैंने बताया था 18 से 21 साल है दोस्तों, ये सभी के लिए बराबर, लेकिन सब अपने कैटेगरी बराबर। ये मैं उन लोगों के लिए बात बोल रहा हूँ जो 18 से 21 साल जल्दी पहले शादी कर देते हैं। मैं बात उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ जो 25 से 30 साल के बीच में शादी नहीं करते जल्दी। आज भी गाँव में देखा जाता है दोस्तों, यानी बहुत सारी लड़कियों की शादी, यानी बहुत सारे ऐसे लड़कों की शादी यानी दोस्तों, यानी 18 21 साल की होती है, और उनकी शादी यानी कि माँ बाप अभी तो जिंदा ही
होते हैं उनके, यहाँ तक उनके बाप दादा परदादा जो बोलते हैं दोस्तों, पोता पोती वो भी देख ले, वो उनकी भी शादी वो भी देख लेते हैं। उनके बाद मतलब वो कर देना भी जरूरी है उनको, क्योंकि भाई उनको जरूरत है, वो अपने आंखों के सामने सब कुछ देखना चाहते हैं, अपने बेटों बेटी पोते पोतियों की शादी देखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों वो एलिजिबल है, हर प्रकार से एलिजिबल है, वो इस प्रकार से एलिजिबल है कि शादी कर लो, क्या है अपने पास जमीन ज्यादा 10 15 20 25 बीघा 30 बीघा जमीन है, 50 बीघा जमीन है, हम भी तो देख ले बस 50 बीघा, 3 भाई है 4 भाई है तो क्या हो गया, 50 बीघा जमीन है तो भाई सभी के पास 15 10 बीघा आ जाएगा, 10 बीघा माँ बाप के पास जमीन हो जाएगी, कम से कम क्या हुआ भाई, हम जीवन में जी तो सकेंगे ना, तुम्हारे कुमार तो देख तो लेंगे ना, हम दादा दादी परदादा ये सोचते हैं, उनके अलावा में आके माँ बाप उनके बेटों की शादी कर ही देते हैं, और वो करना ही चाहिए भाई, ठीक है भाई 50 बीघा जमीन है, कम से कम मूर्ति पूर्ति हो ही जाएगी, फिर धीरे धीरे उन्हीं के वंश में बड़ा आता है, और गाँव में फिर वो बड़ा आते हैं, फिर धीरे धीरे उनके बाद 10 बीघा जमीन वाला फिर अपने माँ बाप अपने बेटों के बारे में वो सोचता है, फिर वही दादा दादी अपने बेटों के बारे में ऐसे विचार करने लग जाते हैं कि ठीक है यार अब तुम भी शादी कर लो, फिर तुम्हारे बच्चे 18 20 या 19 17 साल के हो गए, शादी कर दो उनको, तो गाँव में वो जल्दी शादी कर वो भी देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे इस तरीके से फिर 10 बीघा जमीन वाला 2 बच्चे उनको 5 बीघा दोनों बढ़ा जाती है, फिर 5 बीघा नीचे आते हैं, फिर वो नीचे आते हैं दोस्तों, वो शिक्षा से ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखा, वो 10 12 8वीं 10वीं 12वीं कर ली काफ़ी है दोस्तों, बस उनके लिए वो ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस उनको बस उसी उनका आधार ही नहीं है, शिक्षा उनका आधार ही नहीं है, एजुकेशन उनका आधार ही नहीं है, उनका आधार तो जब तक जमीन है वहाँ तक उसको बस करते रहो, उसके बाद बस जीवन में कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे वो 5 बीघा जमीन वाला धीरे धीरे वो फिर 2 बच्चे उनके पैदा हो जाते हैं, तो फिर 2.5 बीघा हो जाती है, फिर 2.5 बीघा वाला फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है यार हमारी जिंदगी होगा अब तुम शादी कर लो, फिर वो शादी कर लेता है उनको दिखाने के लिए, फिर वो शिक्षा से ज़्यादा 10वीं 12वीं उन्होंने कर रखा है छोड़ दिया जाती है, वो लड़कियों के दौर खास करके लड़कियों को दौर जल्दी उनको और ज़्यादा निपटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो शादी इसलिए भी करते हैं कि यार लड़की बड़ी हो गई, क्या पता कल से हमारा इज्जत को खराब नहीं कर दे, कोई हो सके कोई लड़का ये उसको भगा करने ले जाए, फिर उसको नहीं करते, तो ये एक बहुत बड़ा गलत मानसिकता, और शायद मानसिकता इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों ये कारनामे पहले कर चुके होते हैं लोग, इस कारनामे से गुजर चुके होते हैं लोग, और ऐसा कर और ये कारनामे करने वाले कोई और नहीं बल्कि लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होता है, जिसकी वजह से ये भावनाएं पैदा होती है, क्योंकि दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले हमें विचार और भावनाएं करना पड़ती है, जिसकी वजह से भावनाएं पैदा करने वाला काम कोई नहीं बल्कि एक लड़का या फिर कोई एक इंसान ही पैदा करता है इस काम को, तो ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। हमें शिक्षा को पहले पायदान को रखो, उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद शिक्षा को ग्रहण करो, जिससे दोस्तों हमें जीवन में कुछ अच्छा काम कर सके। हम उस भावना दोस्तों में किसी लड़की या किसी लड़के की भावनाओं को नहीं बल्कि मैं उन विचारों की भावनाओं की बात कर रहा हूँ जो कि जीवन में हमें यानी कि उस क्षेत्र से वंचित रखते हैं, उस चीज़ों से हमें यानी वंचित करने की उस चीज़ से हमें दूर करने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ से दूर रहे दोस्तों। आज की जनरेशन की बात मैं थोड़ा आगे करूँगा दोस्तों, ये कितना खराब जनरेशन है आज, यानी कि आज इंसान एजुकेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, शिक्षा को फॉलो नहीं कर रहा है, और वो गलत चीज़ों को फॉलो करके दोस्तों आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा शिक्षा हमारे समाज हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता और हमारे जीवन को और गलत तरीके से नकारात्मक फैला रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा जीवन और बेहतर तरीके से गलत बनता जा रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों हम जीवन में अच्छी तरीके से जीवन जी नहीं पाते दोस्तों। ये थोड़ी आगे बात करूंगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों गांव में ऐसी कंडीशन हो 2.5 बीघा जमीन वाला माँ बाप फिर वो धीरे धीरे उनके पास कुछ नहीं बचता है, फिर वो सोचे चलो शिक्षा अब करें, शिक्षा से गवर्नमेंट जॉब लेंगे और अब कुछ करेंगे, फिर धीरे धीरे वो शिक्षा को करता है, धीरे धीरे क्राइटेरिया बदलता है, शिक्षा से जुड़ता है, शिक्षा से कुछ मिलता है, शिक्षा से क्या होती है उसके जानता है, धीरे धीरे उसका शादी करने का जो क्राइटेरिया वो धीरे धीरे 10 18 से 19 20 21 22 से बढ़ता है, फिर कुछ नहीं बचता इंसान, तो फिर सोचता है कि नहीं अब तो शिक्षा ही सब कुछ, शिक्षा को आधार बनाकर हम सब कुछ करेंगे, शिक्षा ही होगा, अच्छी एजुकेशन, अच्छी गवर्नमेंट जॉब, अच्छी तैयारी करके दोस्तों अच्छी सिविल अधिकारी बनकर अच्छा अधिकारी बनकर शादी करें, तब जाकर उनकी आंखें खुलती है, तब जाके वो सोचते कि नहीं यार ऐसा होता है जीवन में, फिर उनको पता रियलिटी तब पता चलती है कि यार ऐसा तो क्यों ना हम ऐसा काम दोस्तों शिक्षा से उस चीज़ से हम उस जमीन को ना कर आधार मानकर शिक्षा को आधार मान कर, तो हमारा जीवन भी सुधरेगा, हमारी संस्कृति सभ्यता भी जुड़ेगी, हमारा जीवन सब कुछ सुधर जाएगा दोस्तों, और हमारी जो जनसंख्या दोस्तों उसमें भी काफी परिवर्तन आएगा। एक एक घर में दोस्तों 10-10 लोग, एक एक आदमी के 3-3 4-4 बच्चे होते हैं दोस्तों, वो किस लिए होते हैं? शादी करने से होते हैं, वो अनजान हो गए दोस्तों, वो बस करते जाते हैं, उनको क्या पता है बस क्या चीज होती है खाने के लिए दोस्तों, बस उनके पास जमीन होती है, जमीन से पैदा करके बस वो कुछ चीज ऐसे उगा हुआ खा लेते हैं, उससे कोई जीवन नहीं होता बेहतर, जीवन बेहतर शिक्षा से भी होता है दोस्तों। तो हमेशा जीवन को बेहतर करने के लिए दोस्तों हमें शिक्षा का होना बहुत जरूरी दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज की जो जनरेशन की बात मैं कर रहा हूँ, आज की जनरेशन की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों जनरेशन आज की जनरेशन इतना एक्टिव है दोस्तों, आज की जनरेशन ने काफी कुछ परिवर्तन लाया दोस्तों, क्योंकि मैं मोबाइल की बात करूँ दोस्तों, गांव से लगाकर एक छोटे से गांव से लगाकर एक बड़े से बड़े सिटी तक दोस्तों में यानी कि इस मोबाइल के अपडेट ने मोबाइल के इस बदलाव ने यानी कि दुनिया को काफी बदल दिया है दोस्तों। ये आप भी जानते दोस्तों, काफी अच्छी तरीके से इस चीज से परिचित दोस्तों, और जो परिचित नहीं दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने तरीके से लॉस कर रहा है अपने जीवन में, क्योंकि दोस्तों ये तो कॉम्पिटिशन है दुनिया में एक दूसरे के पास। अगर आपके पास वो चीज है तो आप इस दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर रहे। इस तरीके से
इसके बाद आपके पास शिक्षा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको शिक्षा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं तो अपने आप तरीके से लॉस कर। इस तरीके से मोबाइल का भी एक दुनिया है, मोबाइल की भी अपडेट है, अपने मोबाइल की भी एक अपनी एक जनरेशन, जिसकी वजह से दोस्तों आगे कोई ना को हर इंसान इससे आगे रहने का फॉलो करता है। बस इसमें दोस्तों इंसान क्या दिखा रहा है, क्या बना रहा है, क्या बता रहा है, वो मायने रख रहा है कि उससे इंसान क्या बता रहा है, उससे इंसान क्या सीख रहा है, क्या बनना चाहता है। तो ये इस दुनिया में ये सबसे बड़ा, इस दुनिया में जीवन में काफी महत्वपूर्ण ये इसका काफी योगदान है। यानी कि मोबाइल से, यानी कि दोस्तों मैं तो यहाँ तक ये कहूँगा दोस्तों कि मतलब ये जो मोबाइल के जितने हमारे को परिणाम, जो अच्छे परिणाम मिलने की जो इस दुनिया जितने फायदे दोस्तों, मैं तो ये सोचता हूँ दोस्तों कि धीरे धीरे इतने इससे जितने फायदे हम ले सकते हैं उससे देखिए हम नुकसान इससे बना रहे, नुकसान पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हम नुकसान ये पैदा करें। मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा कि कितने नुकसान हम इससे न जाने क्या क्या कर सकते हैं। हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से हम यहाँ से कनेक्ट हो पाते हैं, हमें अच्छी बुरी बातें कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम एक दूसरे की कुछ ऐसी खबर जो जरूर होती है वो खबर पहुंचा सकते हैं दोस्तों। हम तन मन धन हर प्रकार से यहाँ पे हम अपडेट रह सकते हैं दोस्तों। उसको यानी उसको जीवन में हम लागू करके दोस्तों हम यानी कि यहाँ से हम काफी कुछ फायदा उठा सकते हैं। अगर अच्छा काम करें दोस्तों इस मोबाइल से हम अच्छा से अच्छा काम करें दोस्तों, अच्छा काम भी कर सकते हैं, और बुरा से बुरा काम करवा के दोस्तों हम दुनिया को बर्बाद भी कर सकते हैं दोस्तों। ये भी इस मोबाइल की ही देन है दोस्तों। यानी कि हम अच्छा अगर इस मोबाइल का अगर अच्छा यूज करें तो काफी कुछ फायदे है, और इसका एक नकारात्मक हानि यानी नकारात्मक चीज को फॉलो भी कर लेगा तो हम बहुत दोस्तों धीरे धीरे मेरे ख्याल से इस दुनिया में जो यूट्यूब जो मोबाइल दोस्तों, यानी कि ये जो मोबाइल के जितने हमारे को परिणाम, जो अच्छे परिणाम मिलने की जो इस दुनिया जितने फायदे दोस्तों, मैं तो ये सोचता हूँ दोस्तों कि धीरे धीरे इतने इससे जितने फायदे हम ले सकते हैं उससे देखिए तो हम नुकसान इससे बना रहे, नुकसान पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हम नुकसान ये पैदा करें। मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा कि कितने नुकसान हम इससे न जाने क्या क्या कर सकते हैं। हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से हम यहाँ से कनेक्ट हो पाते हैं, हमें अच्छी बुरी बातें कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम एक दूसरे की कुछ ऐसी खबर जो जरूर होती है वो खबर पहुंचा सकते हैं दोस्तों। हम तन मन धन हर प्रकार से यहाँ पे हम अपडेट रह सकते हैं दोस्तों। उसको यानी उसको जीवन में हम लागू करके दोस्तों हम यानी कि यहाँ से हम काफी कुछ फायदा उठा सकते हैं। अगर अच्छा काम करें दोस्तों इस मोबाइल से हम अच्छा से अच्छा काम करें दोस्तों, अच्छा काम भी कर सकते हैं, और बुरा से बुरा काम करवा के दोस्तों हम दुनिया को बर्बाद भी कर सकते हैं दोस्तों। ये भी इस मोबाइल की ही देन है दोस्तों। यानी कि हम अच्छा अगर इस मोबाइल का अगर अच्छा यूज करें तो काफी कुछ फायदे है, और इसका एक नकारात्मक हानि यानी नकारात्मक चीज को फॉलो भी कर लेगा तो हम बहुत दोस्तों धीरे धीरे मेरे ख्याल से इस दुनिया में जो यूट्यूब जो मोबाइल दोस्तों, यानी कि उसने यानी काफी कुछ यानी कि धीरे धीरे ये उस पायदान को, अच्छे पायदान को छोड़कर उन बुरे पायदानों की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी तरफ से दोस्तों यानी कि इंसान यानी कि अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यानी कि बुरा यानी कि इंसान सब कुछ बुरा करके दिखा रहा है, बुरा बना रहा है, बुरा लोगों को सिखा रहा है, बुरा लोगों को बुरे के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसकी वजह से लोग उस शिक्षा को छोड़कर, उस एजुकेशन के उस पायदान को छोड़कर दोस्तों कुछ ऐसी कैटेगरियां चुन रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों यानी कि पैसे के चक्कर में दोस्तों वो अपने जीवन में यानी कि अपने जीवन में तो ठीक, लेकिन दोस्तों यानी कि आने वाले जीवन के लिए भी दोस्तों वो लोग प्रेरित कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग वो उसको फॉलो करके दोस्तों पैसा तो कमा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों वो जीवन में अपने कहीं ना कहीं गलत तरीके से उनकी इन्फॉर्मेशन, गलत तरीके से उनकी भावनाएं पैदा कर रहे हैं, विचार पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रदूषण फैला रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों एक इंसान उसमें गलत चीजें डालकर दोस्तों हजारों लोगों की दोस्तों उनकी विचार, वो मेंटेलिटी को खराब कर रहा है। अगर हम अच्छे विचार, अच्छे मोटिवेशन देकर, अच्छे भावनाओं को देकर, अच्छे विचारों को देकर दोस्तों उसको हम बदलने की कोशिश करते दोस्तों, तो उसको फॉलो कर जिससे दोस्तों यानी कि आने वाला समाज और इसका बेहतर निर्माण कर सके, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता उसके अंदर बनी रहे, जिससे दोस्तों हम जीवन में कुछ अच्छा काम कर सके दोस्तों। और हम अच्छे तरीके से इस मोबाइल के जितने फायदे में बता इस मोबाइल से यानी कि दोस्तों कितने क्या फायदे, यानी आज दुनिया में कि आप मैं अच्छी फायदा बताऊं तो आपको यानी दोस्तों इस फायदे को आप 10 लोग फायदे करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ोगे दोस्तों, इस तरीके से पूरी दुनिया इस तरीके से इस फायदे को लेकर दोस्तों और आगे बढ़ेगी दोस्तों। और अगर दोस्तों मैं एक गलत फायदा यहाँ पे आपको दूंगा, गलत नेगेटिव आपको यहाँ पे दूंगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप जीवन में उस चीज को फॉलो करके दोस्तों 10 लोगों को, 1000 लोग, क्योंकि दोस्तों नकारात्मक चीज काफी ज्यादा वायरल होती है, काफी चीजें गलत यानी कि वो फैलती है, गलत काफी ज्यादा वो यानी अच्छे से ज्यादा वो काफी वो नकारात्मक चीज होती है वो काफी ज्यादा फैलती है जीवन में। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि दोस्तों गलत चीज लोगों को ज्यादा वो आकर्षित करती है, गलत चीज उससे ज्यादा प्रभावित करती है, गलत चीज उससे ज्यादा उस चीज से लगाव रखवाती है दोस्तों। तो ये आप भी जानते हो दोस्तों, गलत चीज को फॉलो ना करें, गलत चीज को ये नहीं करे हो दोस्तों, गलत चीज को मतलब वो फॉलो करके दोस्तों आगे न बढ़े, शिक्षा को थोड़ा आगे महत्व दे, शिक्षा को थोड़ा समझे, शिक्षा को बढ़े, शिक्षा को ग्रहण करें, उसके बाद दोस्तों कुछ अच्छे काम करें, इससे दोस्तों हमारे सच्चे अच्छे संस्कृति, अच्छी सभ्यता, समाज अच्छी संस्कृति, अच्छी सभ्यता का निर्माण हो सके दोस्तों। और दोस्तों जीवन में दोस्तों यानी कि जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो कि हमारे जो शादी का जो निर्माण दोस्तों, शादी क्या चीज दोस्तों, इसके बारे में तो दोस्तों मैं थोड़ा और आगे बात भी करूंगा दोस्तों, लेकिन जो इससे जुड़ी दोस्तों और भी बातें यानी दोस्तों शादी के लिए इंसान क्या क्या कितने नीचे गिर जाता है, इसके लिए दोस्तों ये बातें करना जरूरी दोस्तों। आज के जो जनरेशन की बात करें दोस्तों, आज के जनरेशन में एक बहुत बड़ा यूट्यूब की दुनिया से दोस्तों यानी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है शादी के लिए दोस्तों यानी कि बहुत ही, क्योंकि दोस्तों ये तो सही भी है, एक हद तक करें तो सही भी है, क्योंकि आज की दुनिया में ये करना भी जरूरी हो चुका है और जरूरी भी है दोस्तों भाई। ये यहाँ तक
ये मतलब वो कहते हैं दोस्तों कि इस दुनिया में एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है, यानी कि दूसरे की अपने अपने जनरेशन की कड़ी जुड़ी हुई है। जैसे आज जनरेशन चाहती है वैसा हम करें, जिससे दोस्तों यानी कि हम जीवन में मतलब एक दूसरे से हम कनेक्ट होकर दोस्तों ये शादी का कारनामा भी पूरा हो सके दोस्तों, बंधन में। तो शिक्षा को क्यों छोड़े, शिक्षा को भी लेना जरूरी है। शिक्षा को छोड़कर और किसी दूसरे रास्ते को अपनाकर शादी करना मतलब अच्छा है, वो अच्छा है दोस्तों, यानी कि शिक्षा को छोड़ दे हम, यानी कि शिक्षा को तवज्जो न दे, शिक्षा को महत्व नहीं दे, शिक्षा को इंपॉर्टेंट नहीं दे, शिक्षा को कोई यानी कि उसे विशेषता नहीं थे, जिससे दोस्तों यानी कि हम शिक्षा को महत्व, क्योंकि पहले की दुनिया में दौर में क्या होता है दोस्तों कि शादी के लिए उससे पहले क्या लड़का कितना पढ़ता है, लड़के की क्या गवर्नमेंट जॉब है, क्या लड़का कोई अधिकारी है, क्या क्या वो कितना कमाता है, क्या यानी ऐसी क्या 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 गुण है उसके अंदर, क्या क्या विचार है उसके अंदर, क्या क्या उसके घर परिवार समाज में क्या वैल्यू है दोस्तों, घर में उसकी सारी यानी कि दोस्तों यानी कि सारी उसके हर एक बैकग्राउंड से परिचय होकर वो पैसा कमाना, सारी यानी चीजें उसमें खोलो करके दोस्तों वो बढ़ता था, माँ बाप से उसका कनेक्शन कैसा, मतलब हर प्रकार से उसे यानी परिचित किया दोस्तों। वो एक अच्छा क्योंकि तो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी वो सब कुछ करता था दोस्तों, तो उसमें लोग उसे माँ बाप भी यही रिक्वायरमेंट रखते थे और बेटा जो लड़का लड़की वो भी यही रिक्वायरमेंट रखते थे। लेकिन दोस्तों आज की जनरेशन में ऐसा नहीं, आज तो बस दुनिया बस एक दूसरे से देख लिया, एक दूसरे को समझ लिया, थोड़ी देर के लिए बातें हुई, थोड़ी देर के लिए कुछ हुआ, बस उसके बाद डायरेक्ट उस फील्ड में चले जाते हैं, बस शादी कर लो, वो भले वो दुनिया भाड़ में जाए उसकी, यानी कि उसके माँ बाप घर परिवार समाज भाड़ में जाए, शादी कर लो, बात खत्म, बस इतने में काफी, यानी कि और एक दूसरे को जानने के लिए दोस्तों एक अच्छा तरीका दोस्तों मैं आगे मतलब थोड़ा मैं आगे बताने वाला था, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं अब कोशिश करूँ दोस्तों अभी बता दे, ताकि दोस्तों आप भी इस बात से परिचित हो दोस्तों। यानी दोस्तों पहले ऐसे होता था, लेकिन पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो देकर दोस्तों वो शादी के इस बंधन में बंध थे दोस्तों, ये नहीं आप, लेकिन आज की जनरेशन में क्या है दोस्तों, आज की जनरेशन में कोई ये लड़का, मैं खुद एक लड़का होकर दोस्तों मैं आपको ये बात क्या बता रहा हूँ दोस्तों, एक लड़का यानी कि लड़कियों की इसमें नहीं है, लड़कियों की ज्यादा अहमियत नहीं है इसमें, पैसा कमाने के लड़का कितना नीचे गिर जा रहा है उस लड़की के चक्कर में कि एजुकेशन को फॉलो न करके वो 10 18 19 साल का ये और 20 साल के वो एजुकेशन को महत्व देना चाहिए उसे और एजुकेशन को पढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहिए, अच्छे सिविल अधिकारी की तैयारी करनी चाहिए, अच्छे पढ़ना लिखकर दोस्तों अधिकारी बनकर दोस्तों लड़की शादी करे, उसकी जगह क्या करता है वो एक मोबाइल उठाता है और दोस्तों वो इधर उधर के प्लेटफॉर्म में जाकर, किसी बगीचे में जाकर, किसी गार्डन में जाकर, किसी ऐसे जहाँ पे मतलब लड़कियों का यदि इधर उधर आना जाना वहाँ पे जाकर दोस्तों वो उनसे मतलब कनेक्ट होने की कोशिश करता है, उनसे बातें करने की कोशिश करता है, यानी कि उनसे वो उनकी भावनाओं से, उनके विचारों से उनसे खिलवाड़ करता है, उनसे पूछता है, उनसे मतलब उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, या फिर मुझसे प्यार करती हैं, या फिर मैं मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वाला सिस्टम, यानी कि उसे वो उस चीज को तवज्जो देकर उससे यानी कि उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है। और लड़के वो और कहीं ना कहीं मोबाइल, कहीं ना कहीं इधर उधर वीडियोस लगाने के लिए, वीडियो छुपाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए उसे कहीं पैसा, क्योंकि दोस्तों पैसे उसकी जरूरत होती है और पैसा पढ़ाई से मिलता है, एजुकेशन से इंसान पढ़ता है किस लिए, उसकी एजुकेशन शिक्षा पैसा भी मिले उसे बाद में, तो उसको फॉलो ना करे, पैसे को फॉलो, उसको वीडियो बनाकर उसको वहाँ पे किसी कैमरा को यानी किसी जगह पर उसको सिलेक्ट करके उसको वहाँ पे लगा कर दोस्तों उसको लड़की से या फिर लड़की, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी लड़की भी लड़कियां भी ऐसी होंगी जिससे दोस्तों वो उसे कनेक्ट हो, क्योंकि मैं कहता रहा हूँ दोस्तों कि एक लड़का अगर ऐसी भावना पैदा करा तो उसके कई सारे लोग देखने वाले, उसको देखेंगे तो वो लोग सोचेंगे पैसा तो इससे मिल रहा, हम भी ये काम करें, तो एजुकेशन को छोड़ेंगे और उसमें फील्ड करेंगे, उसमें दूसरों को वो इस तरह वीडियोस बनाएंगे, इस तरीके से कैमरा छुपाएंगे, इस तरीके से कैमरा छुपाकर वो लड़कियों की वीडियो, फिर धीरे धीरे लड़कियां एक्टिव हो जाएगी, फिर धीरे धीरे फिर लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या, इस तरीके से करते करते एजुकेशन न जाने कहाँ रह जाएगा, हम बस केवल व्यू रह जाएंगे, शिक्षा कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, शिक्षा का कोई ज्यादा कोई महत्व नहीं रहेगा, बस पैसों के लिए इंसान अपने पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाएगा कि वो मतलब कहीं नहीं वीडियो वहाँ पे वीडियो लगाया और बस लड़की के सामने गया, वहाँ पे ऐसे कुछ बातें करी और लड़कियों से कुछ इंप्रेस करने की बातें करी, लड़कियों ने अगर लड़की ने हाँ कर दिया कि हाँ मैं ऐसी बातें कुछ इंप्रेस करने की बातें करता है, कुछ उसे जुड़ने की बात करता है, उसे कनेक्ट होने की बात करता है, उसे बात करने है कुछ भी नहीं, उसके बाद अभी कुछ ना तो एजुकेशन है, ना ही अच्छी कोई एजुकेशन, ना कोई पैसा है, ना कोई कुछ नहीं, बस कल वीडियो बनाएगा, वीडियो सोशल मीडिया पर उसे अच्छा इंप्रेस करने की कोशिश करेगा, लोग उसे देख और उससे बातें करने की कोशिश करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसे भावना मतलब उसी भावना से खेलेगा और वो कुछ ही पल में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा और एक दूसरे से वो इंप्रेस हो जाएगा और एक दूसरे से गर्लफ्रेंड होने के लिए तैयार हो जाएंगे, नंबर एक दूसरे शेयर करेंगे, दूसरे के इंस्टाग्राम आईडी शेयर करेंगे, दूसरे से एक दूसरे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं भी एक लड़का हूँ, मैं भी जानता हूँ इस चीज को, पर मैं इस चीज को फॉलो करके आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं ऐसे वीडियोस बना क्योंकि दोस्तों जीवन इस तरीके से वीडियो बनाकर दोस्तों जीवन नहीं गुजारा जा सकता। एजुकेशन को फॉलो करके हम अच्छे अधिकारी अच्छे इंसान बनकर दोस्तों हम जीवन में और कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस तरह वीडियो बना वो नंबर शेयर करते हैं और आगे उसको सोशल मीडिया पर इस तरीके से वो लेके उनसे वो अपना बायोडाटा इस तरीके से एक दूसरे से शेयर करके लड़के को पता भी नहीं होता है कि वो क्या चल रहा है, लड़के को पता होता है वीडियो बना रहे हैं, लड़का वो एक दूसरे
उससे इस बार कनेक्ट होने की कोशिश करता है, उससे खिलवाड़ करता है, उससे यानी बातें करने की कोशिश करता है, और दूसरों लड़की वो इंप्रेस हो जाती है। अगर वो हाँ कर दे, उसकी बातों से प्रभावित हो जाती है, उसकी बातों बहकाव में आ जाती है। अगर वो बातें करने में अगर वो ठीक है, अगर उसे लगता है ठीक है ये जो बोल रहा है, रियलिटी तो होती नहीं, क्योंकि रियलिटी तो वो बताता नहीं है, क्योंकि 1 घंटे में आधे घंटे में रियलिटी तो पता चलती नहीं कि वो रियलिटी क्या है। पर लेकिन रियलिटी तो बाद में पता चलती है कि वो क्या है। बस एक दूसरे के बस तरीके से वो बातें करके बस वहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है, आते 5-10 मिनट का वीडियो शूट हो जाएगा। उसके बाद वो बाद में बोल देगा कि वो अगर वो मान गई कि मैं तुम्हें शादी कर सकती हूँ, ठीक है, अगर बात वो मान गई तो बात बन जाएगी, नहीं मान गई तो प्रैंक बन जाएगा, मजाक बन जाएगा। तो जीवन को ये मजाक नहीं बनाना है, उसको वीडियो को बना, वो जब वो इम्प्रेस हो जाती है तो उससे फिर उसे पता था कि मैं आपके लिए मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, आपसे मैं तो बस केवल ऐसे इंप्रेस करने की बात कर रहा था। अगर आप नहीं है तो आप मोबाइल नंबर दे देती, ठीक है, बातें स्टार्ट हो जाएगी। नहीं होगी तो भाई अगर मना करें, लड़की अगर मजबूत है, पावर है, समझती है, जानती है, विचारती है कि यार ऐसा करने से ऐसा होता है, तो वो अगर नहीं करेगी ना, अगर वो मना कर देगी तो वो बस लड़का बोलते हैं तो बस मजाक कर रहा था तुमसे, ऐसी बात है, मैंने वीडियो भी बना रहा हूँ, देख लीजिए आप, यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है, आप एक बार हाई बोलो। लड़की भी इतनी अंजन होती है, उसे हाई भी कर लेती है, जैसे कि वो बहुत बड़ा उसने काम कर दिया, वो हाई हेलो भी कर देती है कि हेलो मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसे वो उसकी, ताकि उसकी नकारात्मकता मत दिखिए, वहाँ पे उसकी भावनाएं देखिए, ताकि वहाँ पे उसके विचार देखिए। 1000 लोग देखने वाले मिलेगा, करोड़ों लोग उसे देखेंगे तो क्या अच्छा बोलेंगे तुझे, वहाँ पे उससे वो हाई हेलो भी करते थे, वो IAS IPS IFS बड़े अधिकारी बन गए, जिस तरीके से हाई हेलो करती है, उसे वहीं पे बोलना चाहिए कि क्यों क्या कर रहा है, क्या वीडियो बना रहा है हमारा, किस लिए वीडियो बना रहा है, क्या मिल रहा है तुझे वीडियो बनाकर हमारे से, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन वहाँ पे उसे जैसे वो अपनी नकारात्मक छवि दिखाकर उसको और अच्छे तरीके से फॉलो करवाती, ताकि लोग उसे और ताकि लोग 10 लोग उसे और अच्छे, लोग देखते किस लिए, लोगों को मजा आना चाहिए कि लोग उसने क्या किया, बाद में उससे क्या किया। लोग अगर मान गए कि यार ऐसा होता है तो ठीक है, अपन भी ऐसे करेंगे, तो 10 लोगों के और मन में ऐसा आएगा, 10 लोग और अपन भी वीडियो बनाएंगे, अपन भी इस तरीके से कैमरा लगा के ऐसा, मोबाइल तो ऐसे अपने पास, वो करना क्या, बस कैमरा साइड में लगाया, एक लड़के को बैठाया, मोबाइल दिखाया और बस लड़की के पास पहुंच गए। करते रहो इस तरीके, यूट्यूब इधर पैसा दे रहा है, इधर लड़की से अपन बातें कर रहे हैं, लड़की से मोबाइल नंबर मिल गया, लड़की से शादी करने वाली बात हो गई, लड़की इंप्रेस हो गई, काम भी बन जाएगा, पैसा मिल जाएगा, सब कुछ, एजुकेशन गया भाड़ में। ये काम बहुत खराब होता है दोस्तों, जीवन में ये ऐसा काम नहीं करना दोस्तों। जीवन में पहले एजुकेशन को महत्व दे। मैं लड़कियों को मैं खास करके इस बात को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लड़की हैं दोस्तों, तो आप दोस्तों थोड़ा इस बात को थोड़ा इस जो अगर आप लड़की दोस्तों इस चीज़ को समझे, इस बात को, भावनाओं को समझे, और अपने विचारों को किसी से खिलने ना दे। अपने विचारों से दोस्तों, यानी कि आप किसी भावना से किसी लड़के को किसी लड़की से यानी वो खेलने ना दे दोस्तों, यानी कि उसको उस चीज़ से समझे। एजुकेशन की आप भी कदर करें, एजुकेशन को थोड़ा महत्व दें, एजुकेशन की कदर करें, एजुकेशन फॉलो करें दोस्तों, होने वाला काम, आने वाला काम सब कुछ होगा। शादी हो, आपकी जितनी भी तमन्ना है सारी पूरी होगी। लेकिन दोस्तों इस एजुकेशन के सिस्टम को बर्बाद ना करके आप उस इसको एजुकेशन को मत करिए दोस्तों। मैं भी जानता हूं दोस्तों, मैं भी कर सकता हूं उस काम को। मैं भी एक वीडियो उठाकर किसी को भी, किसी लड़की के पास पहुंचकर दोस्तों मैं आड़ी गड़ी ऐसी ये बेकार वाली बातें कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों जीवन उसमें नहीं गुजरा सकता दोस्तों। उसे जीवन नहीं दोस्तों, उसमें जीवन कुछ भी नहीं है, उसमें केवल कुछ बार के लिए हम रियलिटी होती है, रियल होती है, रियल होता है। शौक होता है दोस्तों, जरूरत है। हम शौक केवल कुछ अच्छा 52 खान बोलते हैं वो 55 पकवान से हम केवल शौक पूरा कर सकते, लेकिन हमारी जरूरत जो वो गेहूं के आटे की रोटी से पूरी होती है। तो हम दोस्तों इन शौक को ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। हम इस चीज को थोड़ा दूर करिए, इस चीज को थोड़ा दूर रखिए दोस्तों, जीवन से दूर रखिए दोस्तों। ये जीवन बर्बाद करने वाली चीज है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, तो एजुकेशन को फॉलो करें। आप 12वीं आप 10th करें, 12th करें, एजुकेशन को मतलब धीरे आप बढ़े। मोबाइल है, इसका मतलब हम कुछ भी कर ले, कुछ भी बन जाए, कुछ भी कर ले। तो इस चीज को खास करके लड़कों को कहना चाहता हूँ दोस्तों कि लड़का अगर तू है ना तो दोस्तों थोड़ा इस चीज को महत्व दे, पढ़ाई को महत्व दे। आप उन लड़कियों से, उन औरतों से ज्यादा खिलवाड़ ना करें, नहीं तो वरना जीवन बर्बाद। आज तू कर रहा है तो आज तेरी लड़की, आने वाली लड़की तेरी होगी, तेरी पत्नी के साथ भी कोई करेगा तो तेरे को पता चलेगा कि क्या चीज होती है ऐसी चीज। तो समझे उस चीज को, एजुकेशन को महत्व दे दोस्तों। और शादी की जो बात है दोस्तों, शादी से वैसे कोई नुकसान नहीं होता है, शादी से नुकसान भी होता है, हर साइड इफेक्ट होते हैं शादी से, हर एक अच्छे परिणाम भी होते हैं, बुरे परिणाम से शादी होने बाद तो किस्मत के खेल के जीवन, किसको कितनी अच्छी लड़की मिल जाए, किसको कितना अच्छा लड़का मिल जाए, किसको कितनी बुरी लड़की मिल जाए, किसको क्या, ये तो अपने कर्म और अपने कर्म के अपनी कुछ मेहनत भी लगती है दोस्तों, उसके अंदर कुछ किस्मत का भी कैरेक्टर, किस्मत और मेहनत का कैरेक्टर मैंने बता रखा दोस्तों। ये सारी चीजें उसको अगर आपने देखा नहीं, उसको देखिए कि क्या ये हर एक पायदान, हर एक कर्म के अपने अपने एक ये अपने जो कहते हैं दोस्तों वो लगती है दोस्तों। तो मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन किस्मत के भरोसे बनेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कांटे उगेंगे दोस्तों। तो मेहनत पर विश्वास करिए दोस्तों और आगे बढ़ते रहिए। शादी में भी यही काम है, शादी भी नौकरी के बराबर, छोकरी और नौकरी दोनों बराबर दोस्तों, जीवन ये जिंदगी सब बराबर दोस्तों। तो हमें किसी एक चीज को महत्व नहीं देखे दोस्तों कि नौकरी सब कुछ दोस्तों। नौकरी भी बहुत जरूरी है, छोकरी भी जरूरी है, जीवन भी जरूरी है, माता पिता, घर परिवार, समाज, देश सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सब कुछ एक दूसरे को बनाए रखिए दोस्तों और जीवन में कुछ अच्छा करके, शिक्षा को अच्छा ग्रहण करके दोस्तों अच्छा बनने की कोशिश करें और इसी
शादी में मान लिया कि हम दोस्तों एक बात ये दोस्तों कि जीवन में बहुत सारे लोग जैसे नरेंद्र मोदी साहब हुए, जैसे पहले बहुत सारे लोगों ने शादियां नहीं की, योगी आदित्यनाथ ने शादी नहीं की दोस्तों, उमा भारती ने शादी नहीं की दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शादी नहीं की दोस्तों, और जैसे शादी भी कर जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने शादी कर ली, भीमराव अम्बेडकर ने शादी कर ली, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेशनल मजिस्ट्रेट शादी कर ली दोस्तों, और ने भी शादी नहीं करी दोस्तों। इन लोगों ने जिसने शादी कर ली ठीक है, नहीं भी करी, अगर कर ली नहीं करी ठीक है, नहीं कर भी ली नहीं तो उन्हें छोड़ भी दिया तो भी देश के लिए कोई अच्छा काम करेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि शादी नहीं की तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ पर्सन उन लोगों का भी जिसने शादी नहीं की फिर जीवन को अच्छा करेगा, लेकिन जिसने शादी कर ली छोड़ भी दी और फिर जीवन के लिए अच्छा, तो कुछ पर्सन उन लोगों का भी तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हमेशा अच्छे लड़का अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी एजुकेशन लेकर, अच्छी नौकरी लेकर अच्छा जीवन बेहतर बनाने की कोशिश करे दोस्तों, इस नकारात्मक चीज से दूर रहे और हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करे दोस्तों। बुरी चीज ज्यादा फैलती है, अच्छी चीज ज्यादा फैलने में टाइम लगता है दोस्तों, तो ज्यादा ज्यादा दोस्तों अच्छी चीज को ज्यादा फॉलो करें, अच्छी चीज को ज्यादा महत्व दें दोस्तों, और अपने घर परिवार समाज माता पिता और सभी जितने भी इस जो इस दुनिया में अपने से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं दोस्तों, सभी को दोस्तों यानी कि मतलब कुल मिला दोस्तों ये है कि मतलब अपने जीवन में दोस्तों यानी कि अच्छा ऐसा करें दोस्तों कि अपने आप को भी गर्व हो, अपने आप को गर्व होने के साथ अपने घर परिवार समाज और पूरे गांव और देश को नाम रोशन हो, ऐसा गर्व वाला काम करें जिससे मुंह खराब ना हो दोस्तों। वरना ये प्रदूषण वाला काम, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ तो मेरे को दुख होता है, बात कह रहे लड़कियां अगर इस तरह सभी हो जाएगी तो फिर अच्छी लड़कियां मिलेगी कहाँ से, फिर कहाँ से लाएंगे अच्छी लड़की, कहाँ से मिलेगी लड़की अच्छी फिर। तो मैं ये भी सोचा अगर मैं अच्छा बन सकता हूँ, मैं अच्छा रहता हूँ तो कहीं ना कहीं अच्छी लड़कियां और भी होगी, मिलेगी। तो हमेशा अच्छे को फॉलो करिए दोस्तों। नहीं हुई दोस्तों, नहीं मिली तो भाई या तो मैं उसे बदल दूंगा या फिर हम दुनिया को बदल देंगे, जिस तरीके से 10% लोगों ने बदला है इस तरीके से दोस्तों। तो ये तो पाया दोस्तों। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँ दोस्तों, शिक्षा को ज्यादा महत्व दे दोस्तों, और जिस तरीके से इस कैटेगरी में, जिस समुदाय में, जिस जाति में, जिस जहाँ पे दोस्तों, तो दोस्तों अपनी कैटेगरी, अपनी हैसियत, अपनी जरूरतों, अपने विचारों के आधार पर, अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर शादी करें, अपने शिक्षा को महत्व देकर और आगे बढ़ने की कोशिश करें दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो सब पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल पर दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।